नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक रमेश मस्के, विषय हिंदी, योग भारती, कक्षा 12वीं, व्यावहारिक हिंदी गद्य पाठ 16 में मैं उद्घोषक लेखक आनंद सिंह भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्रों, पहले भाग में हमने लेखक परिचय, विधा परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, पाठ परिचय, सूत्र संचालन के प्रकार, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन के बारे में जानकारी ली। अब हम दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन, इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। अब देखिए कि दूरदर्शन पर आप अनेक कार्यक्रम देखते हैं। जी चैनल पर मराठी में एक कार्यक्रम होता है, चला हवा येऊ द्या, उसमें जो सूत्र संचालन करने वाले नीलेश साबळे जी को भी हम देखते हैं। वह कितना अच्छा सूत्र संचालन करते हैं। उसी प्रकार पहले कुछ 10-20 बरस पहले सिलोन रेडियो पर अमीन सयानी की आवाज़ आती थी। सिबा का गीतमाला मतलब बीना का गीतमाला, तो वो रेडियो कार्यक्रम सुनने के लिए लोग तरसते थे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरसते थे। तो ये दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते वक्त कुछ अधिक कार्यक्रमों की जानकारी होना जरूरी है। इससे पहले मतलब कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने से पहले कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करना जरूरी है। संहिता का अर्थ है सूची। कार्यक्रम के सूची लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसी प्रकार उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार का कार्यक्रम होता है उसे के अनुसार भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, 4 चांद लगाना। इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। लेखक कहते हैं कि स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसी प्रकार जब आप सूत्र का संचालन करते हैं या उद्घोषक के रूप में काम करते हैं तो सूत्र संचालन के कुछ चरण बिंदु हैं। उस चरण बिंदु की ओर भी हम मुड़ते हैं। श्रोतागण वंदन। जब आप सूत्र संचालन करने के लिए मंच पर आते हैं तो सबसे पहले श्रोतागण जो होते हैं उनको वंदन करना जरूरी है। उसके बाद स्वयं का परिचय देंगे आप और सभी का स्वागत करेंगे। उसी प्रकार मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी हस्ती वहाँ पर उपस्थित होती है उनका आदरपूर्वक सम्मान करना जरूरी होता है। और जब आप उद्घोषक के रूप में मंच पर होते हैं तो आपका अभिप्राय सकारात्मक होना चाहिए। किसी के विरुद्ध भी नकारात्मक आप नहीं बोल सकते। और सूत्र संचालन करने वाला जो सूत्र संचालक होता है उसका संचालन सहज और उत्स्फूर्त होना चाहिए। उसी प्रकार आवाज़ में उतार चढ़ाव, बीच बीच में श्रोताओं से संवाद जब आप करते हैं तो कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ती है। उद्घोषक को समय सूचकता, इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बीच में कोई महान व्यक्ति आते हैं या कोई थोड़ी बहुत रुकावट आती है तो उसे समय सूचकता की ओर ध्यान देना पड़ता है। और
दूसरी बात है हाजिर जवाबीपन। हाजिर जवाबीपन देखिए कि श्रोताओं में से भी कोई ऐसे लोग होते हैं वो बीच में कुछ बोलते हैं तो उनको सही जवाब देना, तुरंत जवाब देना भी आपका काम होता है, ऐसा लेखक कहते हैं। अगर उद्घोषक की कोई गलती होती है तो वो तुरंत अपनी हुई गलती की माफ़ी मांगे। और अंतिम बात है कि अंतिम चरण बिंदु कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन। जिस प्रकार का कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार कार्यक्रम की भाषा शैली में परिवर्तन लाना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख आप करेंगे और कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें रोचकता का होना जरूरी है और रुचि बढ़नी चाहिए श्रोतागण की, और कार्यक्रम रंजक होना जरूरी है। इसीलिए आप बीच बीच में विविध प्रसंगों का उल्लेख कर सकते हैं और करना ही जरूरी है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। सूत्र संचालक के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती है, तो कार्यक्रम समारोह में निखार लाना उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। मतलब आप अगर मंच संचालन करते हैं तो आपकी उसकी अच्छी तैयारी करनी जरूरी है। जिस तरह का कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है, क्योंकि कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो जिस प्रकार का कार्यक्रम होता है तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन है। सामाजिक कार्यक्रम जो होता है वहाँ पर सूत्र संचालन करते वक्त अच्छा ध्यान देना पड़ता है कि आप क्या बोलते हैं। उसी प्रकार शैक्षिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ का कार्यक्रम अलग प्रकार का होता है। राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, उन्हीं के अनुसार भाषा शैली का उपयोग करना है। कवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम होता है, मुशायरे का या सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के, तब उस कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। कोई भी कार्यक्रम अगर सफल करना है तो सूत्र संचालक ही कर सकता है। संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करना जरूरी है और सूत्र संचालक के अध्ययन के कारण ही वह कार्यक्रम अच्छा बन सकता है। यहाँ पर अब लेखक ने सूत्र संचालक के कुछ महत्वपूर्ण गुण हमें बताए हैं। पहला गुण है कि हंसमुख। सूत्र संचालक हंसमुख होना चाहिए, उसके चेहरे पर हंसी होना जरूरी है। उसका दूसरा गुण है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी होना ही जरूरी है और उसे विविध विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, भाषा पर उसका प्रभुत्व चाहिए। ये महत्वपूर्ण गुण देखे। अब हम मुख्य गुण देखते हैं। सतर्कता ये एक महत्वपूर्ण गुण है। सहजता और उत्साहवर्धन, मतलब उद्घोषक को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि कार्यक्रम के बीच में कुछ भी दिक्कतें आ जाते हैं या बीच में कोई बड़े मेहमान आते हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। दूसरा मुख्य गुण है सहजता, मतलब जो आप उद्घोषक के रूप में सूत्र संचालक का काम करते हैं तो उसमें सहजता होनी चाहिए और खुद उत्साहवर्धक होने चाहिए। वही उत्साहित हो गए तो सामने वाले बैठे श्रोतागण भी उत्साहित होते हैं। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। सबके साथ मंच पर या श्रोताओं के साथ जब आप बातें करते हैं तो सब मिलजुलना चाहिए, मिलनसार होना जरूरी होता है, वह अहंकारी नहीं होना चाहिए। दूसरा मुख्य गुण है कि वह राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। जैसे कि विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का
संचालन करना पड़ता है तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक होता है। उस राष्ट्र के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मंच संचालक की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। मतलब कार्यक्रम की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण, जो वो प्रस्तुतिकरण करता है वह श्रोताओं को भाता है तो वाह वाह करते हैं। मतलब मंच संचालक की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। अब हम मंच संचालक का परिधान मतलब पहनने का कपड़ा वह अच्छा होना चाहिए, उसकी वेशभूषा, उसी प्रकार केश सज्जा वह गरिमामयी होनी चाहिए, मतलब गौरवमयी होनी चाहिए। तब सामने वाले श्रोता, सुनने वाले श्रोता उसे उसके संचालन में शामिल होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। जिज्ञासा भरा मतलब जानने की इच्छा से परिपूर्ण होता है। मतलब लोगों को उत्सुकता लगती है कि आगे क्या उद्घोषक बोलेंगे, ये जानने की इच्छा होती है। उसी प्रकार प्रसंगानुसार कोई दृष्टांत, शेर व शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करना ही जरूरी है। यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा। क्या कहा है लेखक ने? लिखे, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। इसी प्रकार लेखक अनंत सिंह जी का कहना है कि बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर व शायरी या कविताओं का अंश आप बोल देते हैं तो कार्यक्रम और भी रोचक हो जाता है। लेखक अनंत सिंह जी कहते हैं कि मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था और वहाँ पर चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था और उन पत्रिकाओं से लेखक को कुछ सूत्र संचालन करने के लिए जानकारी मिलती थी, विविध दृष्टांत मिलते थे। उसी प्रकार लेखक आनंद सिंह जी कहते हैं कि रेडियो के विविध कार्यक्रम को सुनना मुझे बेहद पसंद था और अनेक कार्यक्रम रेडियो के वो सुनते थे, क्योंकि ये सारे बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होते हैं तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनती है। अब हम लेखक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला पुरस्कार है किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी। ये लेखक को पुरस्कार मिले हैं। इन पुरस्कारों से लेखक आनंद सिंह जी को सम्मानित किया है। लेखक ने आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में सेवाएं दी है। अब हम रोजगार के अवसर की तरफ मुड़ते हैं। उद्घोषक के क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं होती है, ऐसा लेखक का कहना है। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। अब देखिए कि टीवी पर अलग अलग प्रकार की सीरियल होती है, उसमें भी आप उद्घोषक के रूप में
रोज़गार पा सकते हैं। रेडियो के अनेक चैनल उपलब्ध है, वहाँ पर उद्घोषक के रूप में आप रोज़गार पा सकते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहें कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोज़गार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभवों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहा। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेखक कहते हैं सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। धन्यवाद।